नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। इमरान खान साहब के लिए अब कनाडा में भी पिटीशन दायर हो चुकी है। कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ दोबारा इलेक्शन के मुतालबे के लिए एक तफसीली करारदाद जो है वो पेश की जा चुकी है। इस हवाले से नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं और भी कुछ खबरें हैं, अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है इसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, बिला ताखीर इस खबर के ऊपर जो है वो मैं आपको इसकी तफसीलात बताता चलूँ कि कनाडा की सिख रुकने पार्लियामेंट रूबी सोहता ने एक पिटीशन दायर की है जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई, फौजी अफसरान की कनाडा आमद पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के जो फौजी अफसरान हैं अगर ये कनाडा तशरीफ लेकर जाते हैं तो इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, कनाडा में दाखिले के ऊपर ही पाबंदी होनी चाहिए। फौजी अफसरान की कनाडा आमद पर पाबंदी और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खुल्ला खिलाफ वर्जियों के अलावा IMF के पाकिस्तान के लिए कर्ज को मशरूत करने का मुतालबा किया गया। ये तक उस पिटीशन के अंदर कहा गया कि पाकिस्तान को जो IMF की जानिब से कर्जा मिलता है उसको मशरूत किया जाए इससे कि इमरान खान की रिहाई हो, पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात हों और इसके साथ साथ जो है वो इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो अबडक्शन हो रहा है, जो लोगों को अगवा किया जा रहा है, इसको भी रुकवाया जाए। तफसीलात के मुताबिक कैनेडियन पार्लियामेंट में दायर करदा पिटीशन में कहा गया है कि पाकिस्तान में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई गई है और पाकिस्तान में नए इंतखाबात के मुतालबे के साथ साथ पाकिस्तान पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद किए जाने का मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान के ऊपर सख्त किस्म की पाबंदियां लगाई जाएं। और यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से भी बहुत जल्द पाकिस्तान को एक खत आने वाला है और उसका मतन भी जो है इससे कुछ मिलता जुलता होगा। अच्छा जी, अब कनाडा वाली इस पिटीशन की तरफ वापस आते हैं तो इस पिटीशन को पेश करते हुए भारतीय नयाद कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने तकरीर करते हुए पाक फौज के बारे में भी हर्जा सराई की और कहा कि यह पिटीशन कनाडा में पाकिस्तानी शहरियों की इमा पर पेश की जा रही है, पाकिस्तान पर IMF की जानिब से पाबंदियां अब आयद की जानी चाहिए। ये नाज़रीन उस कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने यह पिटीशन दायर कर दिया। अब देखें कि इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको जो है वो सबसे पहले यहाँ पर देंगे। अब नाज़रीन, कच्चे के डाकू इन्होंने पूरे पाकिस्तानियों का जीना जो है वो दोबर कर दिया हुआ है और पाकिस्तान की पुलिस के बहुत सारे अफसरान जो हैं वो कच्चे के इलाके में तैनात होने से डर रहे हैं और वहाँ पर नौकरी करने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसकी बाकायदा फुटेज सामने आई, तमाम तर मीडिया आउटलेट्स के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ कि वो गाड़ियाँ जो कि पुलिस अफसरान को और कांस्टेबल्स को लेकर कच्चे के इलाके में जा रही थी, उन गाड़ियों से हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान ने छलांगे लगा दी और कच्चे के इलाके में जाने से इनकार कर दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने पाकिस्तान की पुलिस को इस कदर पोलिटिसाइज कर दिया है, आपने उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, आपने लोगों के घरों के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया, आपने अपने माली मफादात के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया, आपने अपने पोलिटिकल गेंस, इकोनॉमिक गेंस के लिए जो है वो हर मकाम के ऊपर पाकिस्तान की और पंजाब की खुसूसी तौर पर जो पुलिस है उसको आपने अपनी रखेल बनाकर रखा और अपने हाथों से खुद जो है वो हर वक्त इंसानी हकूक की खुल्ला खिलाफ वर्जियां कर रहे होते हैं और आप उनसे करवा रहे होते हैं, तो उनके अंदर कहाँ से पैदा होगा इंसानियत का दर्द? उनके अंदर कहाँ से पैदा होगा ये शौक कि उनके अपने जो हम वतन है उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, पाकिस्तान को पुरअमन रहना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये जिम्मेदारी सर अंजाम देनी है। जब आप उनके हाथों से लोगों की बहनों की चादरें, उनसे आप कह रहे हैं कि चादरें नोचो, आप कह रहे हैं कि लोगों को पकड़ो, आप कह रहे हो कि जनाब उनके ऊपर डंडा बरसाओ, आप कह रहे हैं कि जनाब ये अपने जूते पकड़ के उनकी जो बैक है उसके पीठ के ऊपर आप सोटे मारो और मार मार के सुजा दो और दाग डाल दो। तो जब इस तरह की इंसानी खिलाफ वर्जियाँ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जब आपने करवाई हो तो उनके अंदर कहाँ से पैदा होगा इंसानियत का दर्द और पाकिस्तानियों का दर्द? तो अब नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने कच्चे के इलाके में पुलिस के एहलकारों को तैनात करने के लिए इजाफी अलाउंस का ऐलान कर दिया है कि जनाब इनको 20-20, 25-25 हज़ार इजाफी दो, तब जाकर जो है ये वहाँ पर तैनात होंगे। पंजाब हुकूमत के कच्चे के इलाके में तैनात पुलिस एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस मंजूर हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। भैया, आपने जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान अब तक कितनी जंगें लड़ चुका है और कभी ये नौबत नहीं आई कि जनाब आपने जंग लड़नी है तो आपको इजाफी पैसे मिलेंगे, आपने फलां जगह के ऊपर आपने ऑपरेशन करना है तो आपको इजाफी पैसे मिलेंगे। तनख्वाह मिलती किस चीज़ की है? हर वक्त तो अमन होता है और अगर ऐसी कोई कैटास्ट्रफी पैदा हो जाए और ऐसा कोई बहरान जन्म ले तो इसी वक्त के लिए तो आपको तनख्वाहें मिली होती हैं। किसने कहा कि इजाफी अलाउंस की जरूरत है? ये दुनिया में कहाँ होता है कि अगर जंग लग गई है या किसी इलाके में ऑपरेशन करना है या अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देनी है तो आपको इजाफी अलाउंस की जरूरत है? ऐसा दुनिया के किसी खिते में नहीं होता। लेकिन चूंकि पुलिस इस कदर पोलिटिसाइज हो चुकी है, उनका मोराल इस कदर आपने डाउन कर दिया हुआ है, आप इतना उनको पकड़ पकड़ के मारते हैं, फौजियों के साथ उनकी लड़ाई होगी, आपने उनके साथ क्या कुछ किया, जुल्म भी उनके साथ हुआ, कल को माफी भी उन्होंने मांगी। अच्छा जी,
तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कच्चे के इलाके में चौकियों और दीगर मकामात पर ड्यूटी करने वाले एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से 33 करोड़ रुपए से ज़ायद की फंड की मंजूरी दी है। पुलिस राय का कहना है कि तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि कच्चे के इलाके में तैनात पुलिस एहलकारों को ड्यूटी के लिए खसूसी अलाउंस दिया जाएगा। इस अलाउंस के तहत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASP और जितने भी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स हैं इनको 25,000, 20,000 और 18,000 की रकूम जो है रिस्पेक्टिवली वो जो है वो इनको दी जाएंगी। अब नाज़रीन, डोनाल्ड लू जो है उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर मौजूद हैं। बायलैटरल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। अब बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे ताल्लुकात जा रहे हैं। कोई दरमियान में अभाव नहीं है, कोई दरमियान में शक शुबा नहीं है और रिलेशनशिप्स जो है ना वो बड़े बेहतरीन हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है और शौकत बसरा साहब ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया और उनका ये कहना है कि जनाब गवर्नमेंट जो है ये कठपुतली गवर्नमेंट है, ये आप ही को सर्व करने आई है और इसके आने का मकसद ही यही है कि इसने आपके इंटरेस्ट का दिफा करना है। इसने आपके जो पॉलिटिकल गेन्स हैं, जो इकोनॉमिक गेन्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो खित्ते में आपका मफाद है, उसका जब पाकिस्तान ने दिफा करना है, आपकी प्रॉक्सी बन चुका है, आपका डेरा बन चुका है, आपका अड्डा बन चुका है, तो जाहिर है फिर बेहतरीन तल्लुकात तो होंगे और इसकी कीमत जो है वो पूरा पाकिस्तान चुका रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इसकी कीमत चुका रहा है। एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत जो है वो पाकिस्तान की जानिब से चुकाई जा रही है। तो अगर अब भी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर नहीं होने तो फिर और किसके साथ होने? चाइना के साथ आपने तल्लुकात ख़राब कर लिए, रशिया के साथ आपने अपने तल्लुकात ख़राब कर लिए, दूसरी जो है तरजीह के ऊपर पाकिस्तान के साथ चाइना ने अपने तल्लुकात को डाल दिया। तो अब भी अगर आपके साथ तल्लुकात ठीक नहीं होने तो फिर किसके साथ होने? फिलहाल नाज़रीन, नहीं ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।